क्लास 10 के बच्चों। तो आज हम लोग जितना क्वेश्चन पहले डिस्कस किए थे उसके हम लोग आज आगे डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस किए थे। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे 4 डिस्कस करेंगे। तो आज सीधे काम की बात, नो बकवास की बात, ठीक है। हम करते क्या है इसमें, पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 ये जो बोला है वो ही हम लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि गिवन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, cot A इक्वल टू गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A and sec A, then find sin A and sec A। तो क्या डायग्राम बनाना ज़रूरी है? बना भी सकते हैं, बिना बनाए भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। sin A and sec A निकालना है, हाँ वही निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंस ऐसे लिखेंगे 15 cot A इक्वल टू 8, मतलब थीटा इक्वल टू कितना दिया A, तो cot A इक्वल टू क्या लिखेंगे, इक्वल टू का इक्वल टू 8 का 8, ये यहीं रहने, ये यहीं रहने दिए, ये यहीं रहने दिए, ये यहीं लिखे, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर से इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। तो cot A का वैल्यू कितना हो गया, ये जो भी है इसको यूनिट मान ली, कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं समझने के लिए आसान से। इसको A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको C मान लिए, इसी को थीटा मान लिए। तो cot A इक्वल टू क्या होता है, इतना। अच्छा cot A क्या होता है, क्या B बाय P। तो इसका मतलब ये अगर थीटा है तो बेस कौन हो जाएगा, यही। तो बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, और ये थीटा है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा 15, और ये 90 डिग्री, तो ये क्या होता है हाइपोटेनस। यही हमें बोला गया sin A मतलब P/h चाहिए, sec A B/h चाहिए, तो मुझे h निकालना पड़ेगा। तो अब हमें h स्क्वायर, अब इन राइट एंगल ट्रायंगल हमें क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल का नाम है ABC। ध्यान रखें कि B 90 डिग्री है तो बीच में आना चाहिए, ठीक है। एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, क्या लिखेंगे h का स्क्वायर, पाइथागोरस से h का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। गुड, h मुझे पता ही नहीं है, p कितना है 15 का स्क्वायर, b कितना है 8 का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। क्यों, 15 का स्क्वायर का मतलब हुआ 15 इंटू 15 दो बार, मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 225, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ है। तो इसको एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 289, प्लस करेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 289। अब h का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू का 289 है, तो h का वैल्यू कितना हो गया √289। तो h का वैल्यू कितना लिखेंगे 17 इंटू 17 कितना होता है 289, एक 17 बाहर निकल जाएगा, h इक्वल टू कितना होगा 17 यूनिट, जो भी है ये यूनिट्स लिखे। तो h की वैल्यू कितनी हो गई 17 यूनिट। जो अगर सेंटीमीटर होता सेंटीमीटर मानते, मीटर होता मीटर मानते। अब ये तो हो गया, अब आगे क्या करना है, अब हमें P/h मालूम हो गया। अब हमें निकालना है क्या, जो वैल्यू मुझे दिया गया वो जो मुझे पूछा गया वही निकालना है, फाइंड करना है। तो ये कितना है, सॉरी P इक्वल टू कितना था ये 15, B इक्वल टू, अब पूछा गया है पहला sin A, तो sin इक्वल टू क्या P/h। अगर ये थीटा A है तो P A हो गया, B हो गया, H हो गया, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे BC/AC इक्वल टू कितना, P कितना है 15/17 यूनिट्स। क्यों, तो ब्रैकेट लिखेंगे सिंस sin थीटा इक्वल टू P/h, ये तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ आ गया। आगे देखते हैं, अब फिर बोला गया है sec A इक्वल टू क्या होता है, अगर साइन ए इतना है कॉसेक ए बोलता तो उलट देते 17/50। अब सेक ए इक्वल टू क्या होता है, सेक मतलब
बी बाय एच कि एच बाय बी, सेक इक्वल टू क्या होगा एच बाय पी, एच बाय बी। तो ए है गया तुम्हारा एच और ये बी, सेक इक्वल टू होता है एच बाय बी, यानी ए सी बाय ए बी। ए सी की वैल्यू कितना 17 और ये कितना हो जाएगा ए बी कितना है 8। यूनिट्स ही लिखेंगे, सिंस से लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा एच बाय बी। बताए थे कि साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाय एच और टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय बी। उलट देंगे, इसका उलट देंगे क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है एच बाय पी, कॉस का उल्टा सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा एच बाय बी और टेन का उल्टा कॉट हो जाता है इक्वल टू क्या होता है बी बाय पी। ये सब हम बेसिक वीडियो में बता चुके हैं, याद करने के तरीके बताए थे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पंडित भोला प्रसाद, हर हर बम, जो भी लगाना लगा लो अपने मन से, ये तरीका बताए दिए थे। ठीक है, तो एनीवे अब हमको क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है वो बनाते हैं। एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन बना देंगे 1 बाय 1, उसके अलावा हम दूसरी बुक आर.डी. शर्मा को हम देखेंगे, उसमें से डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, अब एक क्वेश्चन में 5 में क्या बोला गया दिख रहा है, हाँ, कि गिवन सेक थीटा इक्वल टू, यहाँ पे दे दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13 बाय 12, 13 बाय 12। तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ऑल अदर टी रेशियो, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हम बताते हैं। अगर ये सेक थीटा दिया हुआ है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। नो मजाक की बात, सिर्फ काम की बात, यही से बनेगा एग्जाम की बात, अदरवाइज सब कुछ बेकार की बात। ठीक है, फिलहाल में नो मजाक की बात, सिर्फ काम की बात, यहीं से बनेगी एग्जाम की बात, अदरवाइज सब बकवास। ठीक है, एग्जाम में नंबर नहीं है तो कब काम करो। अब यहाँ बनाएंगे जैसे थीटा बोला, इसको हम थीटा मान लिए। इस ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी कर सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, जो मन करे ले लो। अल्फा सॉरी एंगल अल्फा बीटा का हम रहते हैं। अब ये थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है पी, थीटा के नीचे वाला क्या होता है बी, और जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है एच, यानी हाइपोटेनस। एनीवे ठीक है, तो ये इस तरह से बनाते हैं। सेक थीटा, सिंस यहाँ लिखेंगे, ये साइन सिंस का है। सेक थीटा इक्वल टू 13 बाय 12, मतलब इसका मतलब h बाय बी। तो h की वैल्यू कितनी हो गई 13, b की वैल्यू कितनी हो गई 12, तो h की वैल्यू कितने लिखेंगे यहाँ पे। ये साइन दिखाना नहीं बच्चों तुम लोगों को, तुम लोग बाबू इस साइन को मत दिखाना प्लीज़ बाबू, बस तेरा टीचर ना नंबर काट के रख देगी। ठीक है, या काट के रख देंगे या तो काट के रख देगी, जो भी होगा सो। ठीक है, देखा देगी जो भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 13, तो h का वैल्यू कितना हो गया 13 यूनिट जो भी होगा, b का वैल्यू कितना है 12 है, p मुझे पता नहीं है। ये साइन भी हम समझाने के लिए किए हैं, दिखाना नहीं है, ये सिर्फ हम समझाने के लिए किए हैं सब। ठीक है, ऐसा में। तो अब क्या लिखेंगे, इसका मतलब हमें क्या चाहिए p चाहिए, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ए बी सी एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सबसे बड़ा का स्क्वायर एक तरफ, दोनों छोटे छोटे भाइयों का एक तरफ बड़ा भाई, एक तरफ दोनों छोटे छोटे भाई अलग।
h है कितना, h है 13 का स्क्वायर, दिख रहा है 13 का स्क्वायर, ठीक है। p कितना है पता ही नहीं, b कितना है 12 का स्क्वायर, b कितना है 12 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, p इधर ही रहने देंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो हम इसको लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। p का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा 169, मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 13, इसका वैल्यू कितना होगा 144। क्यों, जिन्हें पता नहीं है तो 13 का स्क्वायर का मतलब 13 × 13 दो बार मल्टीप्लाई कर दो, 169 आएगा ही आएगा, ठीक है। और 12 का मल्टीप्लाई, तो अभी कितना हो गया p स्क्वायर इक्वल टू कितना 25। तो p स्क्वायर हटेगा इधर क्या लगेगा √25। इसका मतलब 25 को हम क्या लिखेंगे 5 × 5, 2 है जेल में, पेयर में है, एक बाहर निकल गया। तो p का वैल्यू कितना हो गया 5 से, जो भी हो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, डेसीमीटर डेसीमीटर। अब ये निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, बस सब निकाल देना है। अब हमें निकालना है, सभी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सेक थीटा दिया हुआ था, अब सब निकाल देना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जितना निकालना है सब निकाल देंगे। तो अब पहले निकालेंगे साइन थीटा की, ओहो माय गॉड, ये तो हम सब मिटा दिए, क्या क्या सॉरी। अच्छा ये था थीटा, ये था 5, ये था 12, ये बी, ये पी, ये 90 डिग्री, और ये था 13, h इक्वल टू 13, ए बी सी। अब हमको क्या क्या निकालना है, p इक्वल टू क्या क्या निकालना है, b इक्वल टू 12 दिया हुआ है, ठीक है। क्या निकालना है, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच, p बाय एच, p कितना है 5/13। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू b बाई एच, या तो इसको उल्टा कर देंगे, सेक का उल्टा वही भी होता है। हालांकि इसको हम साइन को निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट्स में, लेकिन वो क्यों लगाएंगे, वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के हिसाब से फार्मूला नहीं लगाना है यहाँ पे, तो मार्क्स नहीं मिलेगा इस तरह से, ठीक है। कॉस थीटा लगा सकते हैं 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, हम इसको चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से निकालेंगे, लेकिन ये इस मेथड से बनाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा एग्जाम में, इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा b बाई एच, तो b बाई एच, b कितना है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ, b कितना है 12, h कितना है 13। तीसरा टेन थीटा इक्वल टू p बाई बी, p कितना है 5/12, ठीक। साइन कॉस टेन हो गया सेक, अब फोर्थ हो गया, फोर्थ ये तो दिया ही था, साइन कॉस टेन, अब साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है h बाई पी, h बाई पी, h कितना है 13/5, देखो इसका उल्टा। अब फिफ्थ में सेक दिया हुआ है तो कॉट निकालेंगे, कॉट थीटा b बाई पी, b कितना है 12, p कितना है 5, तो अब सेक थीटा दिया हुआ था, तो इस तरह से सभी निकल गया, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बने इसमें, क्वेश्चन 4 और 5। अब इसके जो अगले क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में, ये वीडियो छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखें, समझें, बनाएं, डाउट हो तो कमेंट में पूछें, ठीक है। यही बात हम हर वीडियो में रिपीट करते हैं, हमेशा करते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।